गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन्स हैं या सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, डीएनए के रॉ मटेरियल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, एक डीएनए के बारे में ब्रीफली नॉलेज हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से इसको लर्न करके प्रॉपर अच्छे से ध्यान से थोड़ा देखेंगे डीएनए के बारे में। स्टूडेंट, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए और एक आरएनए है जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड के। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनके दो टाइप्स हैं और न्यूक्लिक एसिड अभी हम आगे पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जो भी डीएनए आरएनए के बारे में कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डीएनए स्पेशली डीएनए के बारे में सीखेंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर, इनके डिस्कवरी के बारे में, इनके रॉ मटेरियल्स, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डीएनए के बारे में स्टूडेंट सीखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और केयरफुली सारी चीज़ों को नोट करते रहिए। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए क्या होते हैं? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस में हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इनके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो डीएनए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डीएनए इज़ द जेनेटिक कोड इंस्ट्रक्शन फॉर हेरिडिटी कंपोनेंट्स ऑफ जीन, डायरेक्टर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए पॉलीमर या ए कंपाउंड मेडअप ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट। ये सारी बातें स्टूडेंट डीएनए के लिए लिखा है। आगे फर्दर क्लास में भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बड़ा खास बात यहाँ पे दिख रहा है कि डीएनए इज wrapped tightly around histone and coiled tightly to form chromosomes। स्टूडेंट, डीएनए के जो लेंथ होते हैं वो एक न्यूक्लियस में लगभग 2.2 मीटर लेंथ के डीएनए होते हैं। तो स्टूडेंट, एक कॉम्पैक्ट सेल के न्यूक्लियस में इनको अरेंज करने के लिए कुछ बेसिक एमिनो एसिड के बने प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। स्पेशली ये बेसिक एमिनो एसिड के बने होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है स्टूडेंट, ये डीएनए को अपने ऊपर रैप किए रहते हैं। मतलब इनका वर्क होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए करना। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आगे स्टूडेंट पढ़ेंगे भी कि कई तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4, ऐसे कई तरह के हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। H1 क्लिपिंग करता है स्टूडेंट, इनको हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए में बात करेंगे। अभी के इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा रैप किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है डीएनए इज रैप्ड टाइटली अराउंड हिस्टोन एंड क्वाइल्ड टाइटली टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। हिस्टोन प्रोटीन की बात स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप देखिए कि किसी भी जो डीएनए है वो डीएनए अगर बेसिक से पढ़ें तो बेस पेयर्स हैं, डीएनए है, डीएनए स्टोन ऑक्टामर से सोलेनॉइड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को ऐसे स्मॉलेस्ट बढ़ते बढ़ते डीएनए पे आए हैं। पूरा फिगर आप देख लीजिए स्टूडेंट। नाउ अब बात करते हैं ए हिस्ट्री ऑफ डीएनए कि जो डीएनए है उसके लिए कुछ हिस्ट्री क्या क्या है, कि डीएनए का डिस्कवरी कौन किया था। वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को बोलते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ डीएनए के लिए, कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स फ्रेडरिक एफ ग्रिफिथ, जिनको बोलते हैं कि ग्रिफिथ मॉडल, एफ ग्रिफिथ,
ये डिस्कवर्ड दैट फैक्टर इन डिजीज बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म हार्मलेस बैक्टीरिया इनटू डेडली बैक्टीरिया इन 1928। स्टूडेंट ये जो एफ ग्रिफिथ है इनका हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये रैट पे अपने एक्सपेरिमेंट को किए थे ये प्रूफ करने के लिए कि जे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इनका एक इकोलाई हम अभी बात पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरिया पे रैट से पूरा एक्सपेरिमेंट है। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक्सरे फोटो या क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की स्ट्रक्चर को पता लगाए थे। वॉटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम फ्रैंकलिन्स एक्सरे। ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, स्टूडेंट जो वॉटसन एंड क्रिक है वो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किए थे। वॉटसन एंड क्रिक बताए थे कि जो डीएनए होते हैं वो डबल हेलिक्स होते हैं। डबल हेलिकल मतलब जैसे एक लैडर को देखें और लैडर को राइट हैंडेड डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दें तो एक डबल हेलिकल मॉडल होता है जो वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज किए थे। स्टूडेंट आप वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में आप कुछ बातें समझेंगे कि डीएनए हैड स्पेसिफिक पेयरिंग विथ नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे बात होगा स्टूडेंट नाइट्रोजनस बेस का। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल आरएनए में होती है। ऐसे कई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली स्टूडेंट जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन। जो प्यूरिन्स होती हैं उनको एडिनिन और ग्वानिन बोलते हैं और जो पायरिमिडिन्स होती हैं उनमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। स्टूडेंट एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं और थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं। ये एक दूसरे के एंटी कम्प्लीमेंट होते हैं और इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों मतलब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब बेस पेयर्स होते हैं जो कि डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं। डीएनए वाज मेड ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड। स्टूडेंट जो डीएनए होती है वो दो लॉन्ग स्ट्रैंड से बने होते हैं जिनको हम अभी बात पढ़ेंगे। दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ये सारी बातें स्टूडेंट पढ़ेंगे डीएनए के। नेक्स्ट स्टूडेंट डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए कुछ पॉइंट्स है कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इनटू लैडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डबल हेलिक्स। अब ये बात हम बताएं कि डबल हेलिक्स क्या होती है। स्टूडेंट डीएनए को और भी जैसे कॉमन वर्ड में बोलते हैं ये एक पॉलीमर होता है, यानी इनको बोलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए को ऐसे भी बोलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक पॉलीमर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और इसी डीएनए के स्मॉलेस्ट यूनिट को यानी इनके मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब इस स्मॉलेस्ट यूनिट जो डीएनए का होता है उनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सब यूनिट कॉल न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के लिए ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड्स मतलब मिलियंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइंड होकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डीएनए कहते हैं। स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बेसिक 3 चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड बनने में ये 3 कंपोनेंट्स के लिए या 3 कम पार्ट्स होते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीज़ से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और एक न्यूक्लियोटाइड से असेंबल हो के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं जिनको हम डीएनए कहते हैं। स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड में देखिए ये 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। स्टूडेंट जो फॉस्फेट और पेंटोज शुगर 5 कार्बन के शुगर को बोलते हैं। डीएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं इनको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। स्टूडेंट आरएनए में भी पेंटोज शुगर होते हैं, इनको राइबोस शुगर कहते हैं। फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो ये एक 3 कंपोनेंट से मिलके एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस न्यूक्लियोटाइड के असेंबलिंग से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसको डीएनए बोलते हैं वो बनता है। स्टूडेंट एक बात और ध्यान में रखेंगे कि फॉस्फेट और पेंटोज शुगर ये डीएनए की स्टैंड को बनाते हैं।
डीएनए के स्ट्रैंड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये दोनों को डीएनए के बैकबोन्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन भी आता है बैकबोन ऑफ डीएनए, तो हम बोल सकते हैं कि फॉस्फेट और पेंटोज शुगर ये दोनों ही डीएनए के बैकबोन को बोलते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बीच में होते हैं। जैसे स्टूडेंट हम एक लैडर को देखें तो लैडर में जो दो बड़े बड़े बांस होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो डीएनए की स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, और जिनको बैकबोन ऑफ डीएनए यानी वो मिलकर के बने होते हैं फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से। और स्टूडेंट उस लैडर में जो चढ़ने के लिए पैर रखने के लिए जो चढ़ने के लिए होती है वो नाइट्रोजनस बेस के जैसे हम बोल सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। अभी जस्ट हम पहले इसके पे बात किए। आप देखिए स्टूडेंट एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर बना हुआ है और इनमें बीच में जो ग्रीन में आप देख रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस है और जो लैडर के जैसे है वो बैकबोन डीएनए के हैं, उनको फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से मिलकर के वो बने होते हैं। स्टूडेंट आप देख लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड है, एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, और उसमें ग्रीन में पेंटोज शुगर है और लास्ट में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है वो फॉस्फेट है। इन्हीं के असेंबलिंग से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। स्टूडेंट टू तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पाइरिमिडीन सिंगल रिंग बेसिस और प्यूरिन डबल रिंग बेसिस होते हैं। स्टूडेंट देखिए ये जो प्यूरिन है और पाइरिमिडीन है इनके अलग अलग हैं, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब बेस पेयर्स होते हैं। और हमेशा हम ये ध्यान में रखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट होता है टी के और उसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सी कॉम्प्लीमेंट होती है जी के और उनके बीच में तीन मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड है। उनके बेस पेयरिंग के बारे में बात हुई है स्टूडेंट। तीन कंपोनेंट से मिलकर के डीएनए बन या न्यूक्लियोटाइड बनती है, एक स्ट्रक्चर है। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। मेजर फीचर्स ऑफ डबल हेलिक स्ट्रक्चर, ये डीएनए के कुछ मेजर फीचर्स हैं, आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इन सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, स्टूडेंट यहाँ से इनको नोट भी कर सकते हैं। चार गाफ रूल, बेस पेयरिंग, ये सब सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के स्टूडेंट इस वीडियो में हम से देखें कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए के रॉ मटेरियल्स न्यूक्लियोटाइड के लिए। स्टूडेंट इसके आगे इसी वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ इसको ऐड करके मिलेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार दो बार देख के आप प्रॉपरली इसको समझ लीजिए। इसके आगे और इस पर बात होगा स्टूडेंट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।